हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एनिमे की इस दुनिया में। तो इस एपिसोड के स्टार्टिंग में हम लीना और यूफेमिया को योगिरी के बारे में बात करते हुए देखते हैं, जहां लीना कहती हैं कि मैं योगिरी की एबिलिटी के बारे में जितना हो सके जानने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन मुझे सबसे ज्यादा तो ये जानना है कि क्या वो मुझे मार सकता है या नहीं। तो वहीं दूसरी तरफ योगिरी और डोरो जब होटल से बाहर निकलते हैं तो देखते हैं कि पूरी सिटी में हर तरफ ज़ोंबीज ही ज़ोंबीज थे, जो कि ना दूसरे लोगों पर अटैक कर रहे थे। योगिरी कहता है कि अगर हम चाहें तो इनके बीच में से बचकर जा सकते हैं, जिस पर डोरो कहती है कि क्या इन लोगों को ऐसे ही छोड़ना सही रहेगा। तो योगिरी कहता है कि मुझे नहीं लगता है कि हम इन्हें बचा पाएंगे। अगले सीन में हम उन ज़ोंबीज के लीडर को देखते हैं, जिसका नाम मासायुकी है। वो सिटी के मेयर रियोटा के सामने बैठा हुआ था। रियोटा उसके ऊपर चिल्लाते हुए कहते हैं कि तुम ये सब क्या कर रहे हो। इस सिटी को संभालने की जिम्मेदारी मुझे मिस लीना ने दी है, इसीलिए अपने ज़ोंबीज को लेकर यहाँ से निकल जाओ। जिसके जवाब में मासायुकी कहता है कि मैं ये सब मास्टर लीना के ऑर्डर पर ही कर रहा हूँ, जो सुनकर रियोटा काफी शॉक हो जाता है। इसके बाद मासायुकी सिटी में अनाउंस करके अपने ज़ोंबीज को रुक जाने के लिए कहता है, और फिर वो कहता है, क्या हानाबुसा के सारे लोग मेरी बात सुन सकते हैं। मेरा नाम मासायुकी है दोस्तों, मैं मास्टर लीना का फॉलोवर हूँ और सभी ज़ोंबीज का लीडर भी। फिलहाल मैं योगिरी और डोरो को ढूंढ रहा हूँ। उन दोनों को ढूंढकर 1 घंटे के अंदर सेंटर प्लाजा के अंदर लेकर आओ, जिंदा या फिर मुर्दा। लेकिन अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि हम ऐसा नहीं करेंगे तो ज़ोंबीज का हमला दोबारा से शुरू हो जाएगा, और यहाँ से कोई भागने की सोच रहा है तो बिल्कुल मत सोचना, क्योंकि सिटी के बैरियर्स क्लोज कर दिए गए हैं। और ये सारी बातें सुनकर बेचारा रियोटा कुछ नहीं कर पाता है। तो वहीं दूसरी तरफ योगिरी और डोरो एक जगह पर छुपे हुए थे। योगिरी कहता है कि इस हालत में हमारे पास भागने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है, मगर हम अभी ट्रेन का भी इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसके बाद डोरो पूछती है कि वो आखिर हमें क्यों ढूंढ रहा होगा, जिस पर योगिरी कहता है कि क्या मतलब क्यों ढूंढ रहा होगा, हमने उनके एक मैजिशियन को मारा है। तभी अचानक से पीछे से कुछ लोग उन्हें ढूंढ लेते हैं, जिन्हें देखकर योगिरी कहता है कि देखो, अगर हमारे पास आने की कोशिश करोगे तो मैं तुम्हें मार दूंगा। लेकिन लातों के भूत बातों से मानते नहीं है, और उनमें से एक आदमी उनके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, जिसे योगिरी को फिर मारना पड़ता है। ये देखकर डोरो कहती है, बड़ी अजीब बात है, तुम जिसे कहते हो उसे मारकर ही दम लेते हो। जिस पर योगिरी कहता है कि ये लोग हमारी जान लेने के इरादे से आगे बढ़ रहे हैं और इसीलिए मैं उन्हें मार पाया। खैर, मैं ये सोच रहा हूँ कि हमें सीधा प्लाजा में जाकर ही उनसे डील करनी चाहिए। इसके बाद वो दोनों मासायुकी के सामने आ जाते हैं, जिन्हें देखकर मासायुकी कहता है कि क्या सही में तुम दोनों यहाँ पर खुद से ही आ गए हो? क्या तुम लोग दूसरों को बचाने के लिए खुद का बलिदान देना चाहते हो? लेकिन तभी योगिरी कहता है, लगता है तुम्हारा दिमाग ठिकाने पर नहीं है। जिस पर मासायुकी पूछता है, तो तुम आखिर चाहते क्या हो? अगर मैं तुम्हें मार दूंगा तो तुम्हारा खेल तो यहीं पर खत्म हो जाएगा। जिस पर योगिरी कहता है कि हमें ट्रेन से रॉयल कैपिटल में जाना है, इसीलिए अगर तुम बैरियर हटा दोगे तो बेहतर रहेगा। अब ये सुनकर मासायुकी गुस्सा हो जाता है और कहता है, क्या तुम एक बेवकूफ हो? अभी तुम्हारे पास मुझे ऑर्डर देने का कोई हक नहीं है। जिसके जवाब में योगिरी कहता है कि तुम्हारी बात तो सही है, ठीक है, अगर तुम हमें जाने दोगे तो मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूंगा। अब इतना सुनते से ही तो मासायुकी का पारा चढ़ जाता है और वो अपने कुछ अनडेड सोल्जर को उन पर अटैक करने के लिए आगे भेजता है, और वो कहता है कि तुम भले ही कितने ही स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो, जो ऑलरेडी मर चुके हैं, तुम उन्हें नहीं मार सकते। मगर जैसे ही योगिरी उन्हें मरने के लिए कहता है, वो सारे वहीं के वहीं नीचे गिर जाते हैं। अब ये देखकर तो मासायुकी का माथा फट जाता है और वो पूछता है कि तुमने इन्हें कैसे मारा, जबकि ये तो ऑलरेडी मर चुके थे। जिसके जवाब में योगिरी कहता है कि कौन जिंदा है और कौन मर गया है, ये डिसाइड करने का हक सिर्फ मेरा है, इसलिए तुम अपना मुंह बंद करो। अब ये सुनने के बाद मासायुकी अपनी बॉडी को एक वियरवुल्फ में ट्रांसफॉर्म करने लगता है, लेकिन इससे पहले ही योगिरी उसका खेल तमाम भमाम भमाम खत्म कर देता है। आगे वो दोनों रियोटा के पास जाते हैं, जहां वो उनसे कहता है कि देखो, मेरा तुम्हें चोट पहुंचाने का कोई इरादा नहीं है, इसलिए प्लीज मुझे मत मारो। जिस पर योगिरी कहता है कि हम यहाँ पर किसी को नहीं मारना चाहते, हम तो ये सिर्फ अपने सेल्फ डिफेंस में कर रहे हैं। आगे रियोटा उन दोनों को बताता है कि एक लीना नाम की मैजिशियन ने मासायुकी को तुम दोनों को मारने का ऑर्डर दिया था, और तभी अचानक से योगिरी कहता है
कि मुझे हर तरफ से हमें मारने का इंटेंशन फील हो रहा है और उसका इंटेंशन बिल्कुल सही था। पूरे सिटी के सभी लोग उन्हें मारने के लिए आते हैं। ये देखकर रियोटा मासायुकी के पास से एक रिमोट की निकालकर कहता है कि अगर हम अपने चारों तरफ बैरियर का इस्तेमाल करें तो बच जाएंगे, लेकिन जब वो उसे यूज करने की कोशिश करता है तो वो रिमोट की बिल्कुल भी काम नहीं करती है। तो वहीं इस तरफ यूफेमिया लीना से कहती है कि हमें योगिरी के साथ पंगा नहीं लेना चाहिए। ताचिबाना उससे काफी दूर था, लेकिन फिर भी उसने उसे मार दिया था। जिस पर लीना पूछती है कि तुम्हारे हिसाब से योगिरी हमारे लिए कितना खतरनाक बन सकता है। जिस पर यूफेमिया कहती है कि वो एक मैजिशियन, स्वॉर्ड मास्टर या फिर मैजिकल बीस्ट, इन सब से भी बहुत ज्यादा खतरनाक है, इसलिए हमें उससे जितना हो सके उतना दूर ही रहना चाहिए। यह सुनकर लीना सोचती है कि मेरी ताकत जानने के बाद भी वो मुझे उससे दूर रहने के लिए बोल रही है। इसका मतलब तो उसके हिसाब से योगिरी मेरे लिए खतरनाक साबित हो सकता है। तो वहीं इस तरफ सभी लोगों ने योगिरी, डोरो और रियोटा को घेर लिया था और उनके ऊपर एक एक करके अटैक कर रहे थे। और क्योंकि वो मान नहीं रहे थे तो योगिरी उन्हें मार दे रहा था। और फिर आगे वो कहता है कि अगर मैं चाहूँ तो इन सबको यहीं पर मार सकता हूँ, लेकिन रियोटा के लिए अपने मासूम लोगों को ऐसे मरता हुआ देखना काफी दर्द भरा होगा। तो वहीं अगले सीन में लीना कहती है कि डार्कनेस अभी सिटी के अंदर जाने वाला है और यही सही टाइम है। अगर मैं डायरेक्टली नहीं मार सकती तो इनडायरेक्टली मारूंगी। और इतना कहकर वो अपनी बॉडी से एक और लीना बाहर निकालती है और कहती है कि भले ही अगर ये दूसरी बॉडी जलकर राख हो जाए, लेकिन मैं बिल्कुल सही सलामत रहूंगी। और इसके बाद वो अपने क्लोन को ऑर्डर देती है कि आसमान में जाकर अपने काफी सारे क्लोन्स बनाओ। उसका ऑर्डर पाते ही वहाँ पर काफी सारी लीना हो जाती है। तो इस तरफ डार्कनेस भी सिटी के अंदर आ चुका था और वो उसके रास्ते में हर एक चीज को मिट्टी में मिलाते जा रहा था। तो वहीं उधर लीना अपने क्लोन से कहती है कि जब वो डार्कनेस अजीब हरकतें करने लगे तब तुम पूरी सिटी को तबाह कर देना। अजीब हरकत मतलब? अजीब हरकत से मेरा मतलब है कि जब डार्कनेस अटैक करे या मारा जाएगा। तो वहीं इस तरफ जब डोरो पूछती है कि क्या तुम उसे मार सकते हो, तो योगिरी हाँ में जवाब देता है। और यह सुनकर रियोटा उसे सिटी को बचाने के लिए रिक्वेस्ट करने लगता है, जिस पर योगिरी उसकी तरफ देखकर मरने के लिए कहता है और वो डार्कनेस वहीं पर निपट जाता है। मगर तभी अगले ही पल सिटी के ऊपर आसमान से अटैक होने लगते हैं, जिससे पूरी सिटी तबाह होने लगती है। ये देखकर रियोटा योगिरी से कहता है कि तुम्हें इसके बारे में कुछ करना चाहिए, जिसके जवाब में योगिरी कहता है कि तुम्हारे लिए ये बोलना आसान है, लेकिन मुझे पता भी नहीं कि ये चीज क्या है। तभी डोरो कहती है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा, लेकिन ये एक रेड ड्रेस पहनी हुई लड़की है जो कि काफी तेजी से सिटी पर अटैक कर रही है। यह सुनकर रियोटा समझ जाता है और कहता है कि ये जरूर मिस लीना है। आगे डोरो योगिरी से पूछती है कि क्या तुम उसे मार सकते हो, जिस पर योगिरी कहता है कि उसका अटैक मेरी तरफ नहीं है और ये लीना इतनी तेजी से अटैक कर रही है कि मैं उसे देख भी नहीं पा रहा हूँ। जिस पर डोरो रियोटा से पूछती है कि आखिर इतने सारे लीना एक साथ कैसे अटैक कर रही है। तो रियोटा बताता है कि मिस लीना अपनी जितनी चाहे उतनी कॉपीज बना सकती है। तभी योगिरी कहता है कि अगर वो डायरेक्टली मेरे ऊपर अटैक करेगी तो मैं उसे मार सकता हूँ। तो रियोटा क्या करता है कि वो अपनी एबिलिटी से सिटी का एक होलोग्राम निकालता है और कहता है कि जहाँ तक मैंने ऑब्जर्व किया है उसके अटैक एक पैटर्न में चल रहे हैं। वो एक जगह पर 2 बार अटैक नहीं करती है और उसका अगला अटैक पिछले वाले के दूर होता है, इसलिए हमें शहर के बीच में जाकर वहाँ इंतजार करना चाहिए। इतना सुनने के बाद योगिरी वहाँ से जाने वाला होता है कि रियोटा उसे रोककर कहता है कि रुको, मैं सबको एक साथ वहाँ पर टेलीपोर्ट कर सकता हूँ। इसके बाद जैसे ही वो सिटी में टेलीपोर्ट होते हैं, उनके ठीक सामने लीना का एक अटैक हो जाता है और इसीलिए वो उस अटैक की तरफ भाग जाते हैं और योगिरी उसे मरने के लिए कह देता है और मोको उनके ऊपर एक शील्ड बना देती है, जिससे धमाके के कारण वे लोग तो बच जाते हैं। और आगे हम देखते हैं कि वहाँ पर एक एक करके सभी लीना मरकर नीचे गिरने लगती हैं। ये देखकर असली लीना सोच रही थी कि एक अमर वेम्पायर कैसे मर सकती है। तभी यूफेमिया उससे पूछती है कि आखिर ये सब हुआ कैसे, जिस पर लीना कहती है कि वो सारी लीना एक ही टेम्पलेट से बनी हुई थी, इसीलिए उसने एक को निशाना बनाकर सबको मार दिया। तो अगली बार मुझे बस एक दूसरे से अलग कॉपीज बनाने की जरूरत है। लीना इतना बोल ही रही होती है कि अचानक से उसकी बॉडी पर भी इंस्टेंट डेथ मैजिक का असर हो जाता है और वो सोचती है कि मेरी मेन बॉडी जो कि एक डायमेंशन में है वो कैसे मर सकती है, आखिर ये हो कैसे सकता है। और तभी वो वहां से नीचे गिर जाती है और आखिर में सोचती है कि अब मैं उस लड़की की जान बचा पाऊंगी।
तभी सीन शिफ्ट होता है और अगले सीन में हम देखते हैं कि एक कॉफिन के अंदर से एक लड़की बाहर आती है। उसके हाथ में एक क्रिस्टल था। तभी लीना की एक रिकॉर्डिंग प्ले होती है जहां वो कह रही थी कि अगर तुम ये फुटेज देख रही हो, इसका मतलब मेरा प्लान कामयाब हो गया है। मैं मर गई हूँ और तुम जिंदा बच गई हो। तुम और मैं एक हैं। तुम एक कॉपी हो जो मुझसे बनाई गई हो, लेकिन तुम्हारे अंदर मेरी कोई भी मेमोरी नहीं है जिससे कि तुम योगिरी के अटैक से बचकर रहो। तो वहीं इस तरफ योगिरी और डोरो एक गाड़ी में बैठकर हानाबुसा से निकल जाते हैं। तो अगले सीन में हम उनके क्लासमेट्स को देखते हैं जो कि अभी ट्रेनिंग करके अपना लेवल बढ़ा रहे होते हैं, जिसमें एक रियोको नाम की लड़की होती है। वो रात में अपने टेंट के अंदर जाती ही देखती है कि वहाँ पर एक और लड़की खड़ी है और उसका नाम कारोल है। उसके हाथ में रियोको का स्मार्टफोन था जो कि वो उसे लौटाते हुए कहती है कि दरअसल मैं योगिरी पर नजर रखना चाहती थी। पहले हमने उस पर नजर रखने के लिए एक सैटेलाइट लॉन्च किया था, लेकिन इस दुनिया में उसका कोई काम नहीं है। और तभी रियोको के फोन में लिखा हुआ आता है कि अल्फा ओमेगा का फर्स्ट फ्लोर ओपन हो गया है, जो देखकर रियोको काफी डर जाती है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है।